बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ्स यूट्यूब चैनल, फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ आबिद अली। आज हम एक न्यू एक्सरसाइज जो है सॉल्व कर रहे हैं 10.1, और उसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्व किए हुए हैं, जो कि यूनिट नंबर 10 हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर था। तो अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और पिछली वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर्स जो पिछले सॉल्व किए हैं मैंने उनको भी मैंने वहाँ पे पेस्ट किए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से कह रहे हैं कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं, लेकिन यहाँ से जो कांस्टेंट है उनको आप रिमूव कर दें। एलिमिनेटिंग मतलब कि रिमूव करना। तो सबसे पहले याद कर लें कि जितने भी इसमें कांस्टेंट हमारे पास मौजूद होंगे उतनी दफ़ा हम उसको डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ए और बी दो कांस्टेंट हैं, तो याद कर ले इसको 2 दफ़ा आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है आपने। तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन मौजूद है वो y की वैल्यू आपके पास है, y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स साइन एक्स है। चलें सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू, इसको जब एक दफ़ा हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ए आपके पास कांस्टेंट है, ए सेम रहेगा, और कॉस का आपको पता है कि डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन है तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, और ये साइन एक्स। इसी तरीके से प्लस बी सेम होगा, कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव पता है आपको कॉस है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे 2 दफ़ा। जितने आपके पास यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतनी दफ़ा आप इसको डेरिवेटिव करेंगे, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये माइनस सेम ए, और साइन का आपको पता है कि अभी डेरिवेटिव करके हैं कि साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, फिर बी सेम होगा, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व किए, लेकिन देखें इसमें आप माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लें। आपके पास यहाँ से ए कॉस एक्स, और यहाँ से क्या बच जाएगा, प्लस के बी साइन एक्स बच जाएगा। तो ये आपके पास देखें कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस, और ये पूरा देखें कि ये किसके बराबर है, देखें कि ये पूरा पूरा वाई के बराबर है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन। तो इसकी जगह पे हम वाई रख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का वाई। अब माइनस का वाई आप इस तरफ लेकर आएँ तो ये हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, ये माइनस का वाई उस तरफ, प्लस का वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था हमारे पास। इसी तरीके से हमने इसके क्वेश्चन नंबर 2 को, 3 और 4 को सॉल्व करना है, तो उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास इसका सेकंड जो है, इसमें क्या करें कि आप क्या फाइंड आउट करें कि वाई आपके पास मिला हुआ है, आप इसको भी डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें से आप फाइंड करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें एक ही कांस्टेंट है तो सिर्फ एक दफ़ा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है, ठीक है, और आपको पता है कि साइन है यहाँ पे, तो साइन का यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो ये कॉस हो गया, और फिर अंदर एक्स प्लस 1, तो फिर इसी के साथ एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये सिंपल सेम रहेगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस 1 सेम रहेगा। सही है। अब यहाँ से देखें कि ये इक्वेशन नंबर, यहाँ से मैं इसको अगर 1 दे दूँ नाम, यहाँ से अगर मैं ए वैल्यू फाइंड करूँ तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन एक्स उस तरफ जाकर वाई के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1। तो हम क्या करेंगे कि ए की वैल्यू पुट करेंगे, पुट ए इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन कौन सी है, ऊपर वाली है। तो ये आपके पास क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ऊपर वाई अपान में साइन एक्स प्लस 1, ठीक है, और उसके साथ क्या है बाकी आपका कॉस एक्स प्लस 1 है, तो कॉस एक्स प्लस 1 सेम रख दें। तो ये अब देखें कि डी वाई अपान डी एक्स हो गया इज इक्वल टू कॉस एक्स अपान साइन एक्स किसके बराबर है, आपको पता है, वाई सेम रखेंगे, और कॉस एक्स अपान साइन एक्स आपको पता है कि किसके बराबर है, वो कॉट के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, वाई कॉट एक्स प्लस 1। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर यहाँ तक ये बुक में, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो अब इसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। अच्छा, अब आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, इसको सपोज कर लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है।
तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें देखें दो हैं आपके कांस्टेंट, तो दो दफ़ा इसको डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको डेरिवेटिव को या डिफरेंशिएट को ऐसे भी लिख सकता हूँ, y1 मतलब के एक दफ़ा डेरिवेटिव। तो y1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2ax हो जाएगा। और फिर प्लस बी एक्स है खाली, तो b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिर्फ b x का 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसी तरीके से इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका मतलब y2 डबल, तो 2ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपल आपके पास 2a हो जाएगा और b 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन नंबर 3 आपके पास ये मिल गई है। तो यहाँ से हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 मिल गई है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें कि a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें आप। तो a के लिए क्या है यहाँ पे 2a, लेकिन x नहीं है, तो x से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर कौन सी सॉल्व करेंगे हम, 1, ठीक है। और यहाँ से आपकी मर्ज़ी है, कोई और 1 और 2 सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। टू फाइंड ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करवाते हैं, इक्वेशन नंबर 2 के साथ x मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास x, यहाँ x होना चाहिए, तो यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, x बाय इक्वेशन नंबर 2। तो x मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, xy1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2ax स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 2bx हो जाएगा। तो ये इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब 4 और आपके पास इक्वेशन 1, ठीक है, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। तो मैं अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, कौन सी इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, bx। मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको पता है निशानियाँ चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो, यहाँ से हो जाएगा xy1 माइनस y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास, देखिए क्या बच जाएगा, बाकी ये 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर, सिंपल। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। a की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो a क्या मिल रहा है आपको, ये इस तरफ क्या हो रहा है आपके पास मल्टीप्लाई, इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा xy1 माइनस y अपान में ये x स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा। तो ये आपके पास एक तो a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू तो हमें मिली है, अब हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू पुट कर देंगे, कौन सी, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास जो है 3, तो y2 हमारे पास मिल जाएगा। तो इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 3। चलिए यहाँ से मैं इसमें ही पुट कर देता हूँ, यहाँ से इस तरफ। तो 3 में y2 लिखा हुआ है, तो y2 इज इक्वल टू 2a लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू क्या है, xy1 माइनस y, और अपान में आपके पास क्या है, x स्क्वायर है, ठीक है। और x स्क्वायर आपका ये क्या हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और y2 इज इक्वल टू 2xy1 और माइनस के 2y हो जाएंगे। आपको इक्वेशन में क्या चाहिए कि यहाँ तक भी आंसर आपका ठीक है, लेकिन अगर y2 और y1 को आप रिप्लेस कर लें आप डेरिवेटिव के साथ, जैसे कि x स्क्वायर है और y2 का मतलब होता है कि d2y ओवर dx स्क्वायर, और ये 2x सेम y1 का मतलब होता है कि सिंगल डेरिवेटिव dy अपन dx और माइनस 2y। तो ये अब आपके पास इसका आंसर आ गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व आउट हो गया। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरीके से जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन नंबर 3 किया हुआ है। सबसे पहले इसमें कांस्टेंट देखते हैं कितने, 2 है, C1 C2 है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का ही नाम दे दें। तो इसको आप सिंगल डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका मतलब डिफरेंशिएट y1 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e पावर x का डेरिवेटिव पता है सेम ही होता है, लेकिन इसका e पावर x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2c2 e पावर माइनस 2x हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास। और अब हम क्या करेंगे कि इसको फिर से आप क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू c1 e पावर x, ये माइनस इंटू माइनस प्लस के 4 और c2 e पावर माइनस 2x। तो ये हो गया आपके पास 3 इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे कि इक्वेशन कौन सी सॉल्व करें, हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ही सॉल्व कर लेते हैं।
चलिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 1 और 2 में कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम है, C1 ये कट जाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, ठीक है। 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 इक्वेशन कौन सी है, ये y1 इज इक्वल टू C1 e पावर x माइनस 2 C2 e पावर माइनस 2x। इसमें से आप क्या कर देंगे, 1 इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू C1 e पावर x और दूसरा है प्लस C2 e पावर माइनस 2x। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये देखें कि मुख्तलिफ हैं, ये तो सेम रहेंगे, ये हो जाएंगे y1 माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे और ये हो जाएंगे माइनस के 3 और C2 e पावर माइनस 2x हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से सिर्फ C2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो C2 e पावर 2x की, तो माइनस 3 इस तरफ क्या हो रहा है कि ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। उस तरफ जाकर वो क्या हो जाएगा, आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो इसको चलें डिवाइड करवा लेते हैं। तो ये माइनस 3 इस तरफ आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, ये बच रहा है C2 e पावर माइनस 2x, ठीक है। माइनस 3 इस तरफ लेकर आएँ तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस के साथ हो जाएगा। तो ये माइनस के साथ कैसे होगा, चलें ये माइनस का, ठीक है, मैं यहाँ पहले रख लेता हूँ y1 माइनस y अपान में माइनस 3। तो माइनस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दी तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस का y और ये माइनस के y1 ओवर 3। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू मिल गई है, C2 e पावर माइनस 2x की। अच्छा ठीक है, एक तो ये हमें वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम क्या करेंगे कि C2 की वैल्यू अगर यहाँ से हम पुट करना चाह रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो आपके पास C2 e पावर x मतलब C1 e पावर x मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 इक्वेशन कौन सी है आपके पास, y इज इक्वल टू C1 e पावर x सेम प्लस C2 है तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस C2 e पावर x की वैल्यू क्या है, y1 माइनस y1 अपान में क्या है 3 है। तो इसकी जब आप क्या करेंगे कि सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। अच्छा इसकी हम क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे, लेकिन C1 e पावर x की वैल्यू चाहिए तो ये इस तरफ प्लस का इस तरफ होकर माइनस का जाएगा, इसको इस तरफ लेकर आएँ, ठीक है। तो मैं C1 e पावर x को उस तरफ लेकर आऊँ तो माइनस का C1 e पावर x हो जाएगा और ये y माइनस y1 अपान में 3, बाकी ये y इस तरफ जाएगा माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस का C1 e पावर x और दूसरा इज इक्वल टू क्या बच रहा है, इसकी एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगी, ठीक है, 3 एलसीएम। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 और ये माइनस का 3y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का C1 e पावर x इज इक्वल टू, यहाँ से कितने बच जाएंगे, y में से माइनस 3y बाकी माइनस के 2y बच जाएंगे और माइनस का y1 बच जाएगा ओवर 3। अब देखें माइनस इस तरफ है तो उस तरफ लेकर आएँ तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ से C1 e पावर x की वैल्यू जो मिल जाएगी ये पॉजिटिव हो जाएंगे 2y और प्लस के y1 ओवर 3। तो ये आपके पास C1 की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, ठीक है। पुट C1 और C2 इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन है आपके पास, 3 जो डबल डेरिवेटिव वाली है ना, उसमें पुट कर देंगे ये y2 वाली। y2 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, C1 e पावर x, C1 e पावर x का आंसर क्या है 2y प्लस y1 ओवर 3। उसके बाद क्या है प्लस 4c, तो प्लस 4 यहाँ पे लगाएंगे। C2 e पावर x का आंसर क्या है, ये है, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करवा दे तो 4y हो जाएगा माइनस 4y1 हो जाएगा और अपान में क्या है 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा y2, तो अच्छा एलसीएम क्या आ जाएगी 3, 2y प्लस y1 प्लस ये हो जाएगा 4y और माइनस के 4y1। तो ये हो गया y2 इज इक्वल टू आपके पास, अच्छा ये देखें कि 2y और 4y कितने हो जाएंगे 6y
और यहाँ से माइनस के कितने बच जाएंगे, 3y1 बच जाएंगे। अपान में आपके पास क्या है, 3 है। अच्छा 3 ऊपर से कॉमन ले लें, 3 से डिवाइड करवा दें तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 2y और माइनस का y1। अब आपके पास बुक में जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से है कि y2 को क्या सपोज कर रहे हैं, डबल डेरिवेटिव, मतलब कि d2y ओवर dx², और ये इस तरफ आ जाएगा, माइनस y1 इस तरफ आ जाएगा, तो प्लस का y1 मतलब कि सिंगल डेरिवेटिव, इसको ऐसे लिखेंगे, और 2y इस तरफ माइनस का 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास इसका ये आंसर आ गया। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ से अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ले सकते हैं। इंशाल्लाह अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें करेक्ट है, फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास ये मिली हुई है और y(3) इज इक्वल टू π/2, और इसमें कह रहा है कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसका मतलब जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में फ़र्क ये होता है कि जनरल सॉल्यूशन जो होता है उसमें कांस्टेंट ऐड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे c लिखा हुआ है तो उसको हम कहते हैं ये जनरल सॉल्यूशन है। और उसी के साथ उसमें अब क्या मिला हुआ है कि आपके पास जिसमें कांस्टेंट ना हो उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं, सॉरी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, विदाउट कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे इसमें कांस्टेंट है मतलब जनरल सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या मिला हुआ है, एक तो हमारे पास इक्वेशन मिली हुई है जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास ये मिला हुआ है कि x प्लस 2√1 प्लस कॉस y और ये प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो अब आपको देखें कि इसमें क्या मिला हुआ है कि y(3) ये आपके पास मिला हुआ है कि π/2 के बराबर है। और हम जब यहाँ पे देखें कि y(3) की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू ये मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जब हम 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिलती है, π/2। देखें ये लिखा हुआ है। तो अब ये क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये है, x प्लस 2√1 प्लस कॉस y प्लस c इज इक्वल टू 0। चले इसमें पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस 2 सेम, उसके साथ फिर प्लस 1 प्लस कॉस y है। तो y की वैल्यू देखिए क्या है, π/, में क्या है 2, इसका मतलब कि cos 90, और ये प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 और ये सेम रहेगा, प्लस 2 अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 90 0 के बराबर है, तो मतलब ये 1 बचेगा, और ये प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए कि c की वैल्यू चाहिए। तो ये √1 रहेगा, इसका मतलब 3 + 2 5 हो जाएंगे, इसका मतलब 5 + c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू जो हमें मिल गई है वो आपके पास क्या मिल गई है, -5। ठीक है, c आपके पास ये मिल गया। तो प्लस का 5 उस तरफ माइनस का। अब इसको हम क्या करेंगे, जब कांस्टेंट की वैल्यू हम इसी में जनरल सॉल्यूशन में जो है ना पुट कर देंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर लेते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन कौन सी है, x प्लस 2 और उसके बाद फिर क्या है 1 प्लस कॉस y और प्लस c है, तो प्लस c की जगह में -5 पुट कर दें इज इक्वल टू 0। तो ये अब आपका क्या हो गया कि ये हमने क्या फाइंड करना था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें पूरी एक्सरसाइज पूरा चैप्टर बल्कि बहुत आसान है। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसी के 2 की तरफ चलेंगे, 5 के 2 की तरफ। तो इसमें भी सेम तरीका है, आपको क्या कर रहा है कि आपके पास जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू ae⁻2x प्लस be⁻−x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब देखें इसमें कह रहा है कि y(0) इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। ठीक है, यहाँ से 1 2 तो हमारे पास ये मिल गए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में। तो y की वैल्यू क्या है, 1 है,
तो 1 इज इक्वल टू ए ई पावर 2x, 2x मतलब कि 2 0 हो जाएगा, प्लस बी ई के पावर माइनस एक्स मतलब 0, और ई पावर 0 पता है कि आपको ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। सही है। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड कंडीशन क्या है, y डैश ऑफ 0। तो इसका मतलब सबसे पहले y डैश फाइंड करें हम, y प्राइम y डैश फाइंड करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2a ई पावर 2x हो जाएगा, और इसी तरीके से माइनस बी ई पावर माइनस एक्स। अच्छा, ये इसमें अब कह रहा है कि y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू किसके बराबर मिलता है आपको, 3 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि x जब 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 3 मिलती है, इसमें y डैश की वैल्यू सॉरी, तो इसमें हम पुट कर देंगे तो y डैश क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे इज इक्वल टू 2 a ई पावर x 0 है माइनस b ई पावर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब आपके पास इक्वेशन कौन सी बन गई है, 2a और माइनस b इज इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन नंबर कौन सा नाम दे देते हैं, 3 को। ठीक है, 3 इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 3 और 1 को हम सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पे 3, इसको ऐड कर देंगे तो इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है आपके पास 1 है, तो इसको ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब कि निशानियाँ चेंज नहीं होगी, ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू ये 4। इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू क्या मिल गई है आपके पास, 4/3। अच्छा, अब आपके पास a की वैल्यू तो मिल गई, अब हम क्या करेंगे कि b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी वैल्यू a की वैल्यू हम क्या किस में पुट करते हैं, चलिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन कौन सी है, ये इसके a की वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस का है उस तरफ माइनस का है, इसका मतलब कि b की वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 4/3। तो b आप फाइंड करेंगे तो 3 1 3 और माइनस के 1/3 बचेंगे। इसका मतलब कि b की वैल्यू आपको ये मिल गई है -1/3। a और b की वैल्यू अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू a की वैल्यू देखिए क्या फाइंड करके आए, 4/3। ठीक है, उसके बाद ई पावर 2x और फिर प्लस b की वैल्यू है -1/3 और e के ऊपर पावर क्या है -x। तो अब यहाँ पे देखें कि इसमें कोई भी कांस्टेंट मौजूद नहीं है, तो यहाँ तक आपका जो है ना, ये आपके पास क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया। तो यहाँ तक हमने जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया है, और यहाँ पूरी एक्सरसाइज बल्कि हमने पूरी सॉल्व कर ली है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।